Hello, all. Welcome to the new session again. So, in this session, we'll talk about the data collection in machine learning. We know the different types of problem we are trying to build a machine learning model for the different types of problem like classification, clustering, and ranking, regression. And also we know the steps used to build a machine learning model जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. सो अगर आपने वो मिस किए तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके वो लेक्चर्स देख सकते हो. सो बेसिकली इन दिस सेशन वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट द डेटा कलेक्शन प्रोसेस, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है जब भी हम कोई मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करने जाते हैं. तो सबसे पहले वी हैव टू कलेक्ट द डेटा, वी हैव टू गैदर द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. So what is the data collection process is exactly that we are going to discuss in today's session. So एक शॉर्ट में हम इसे ख़त्म करेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम इसे डिस्कस नहीं करने वाले. सो हियर this is the data collection process. These are the different steps we have to follow, or we can say we are using to collect the data from the different sources, and on the basis of this step we can collect the data, right? So here the first step is used for data collection is define a data requirements, कि जो प्रॉब्लम है उसके लिए कौन सा डेटा रिक्वायर्ड होगा. तो डेटा रिक्वायरमेंट्स आपको पता होनी चाहिए. नाउ हियर आइडेंटिफाई द डेटा सोर्सेस. फिर वो अगर आपको प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आपने कर लिया है, तो आपको वो कौन से सोर्सेस है जहाँ से आपको वो डेटा मिल सकता है. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस. मान लो कि आप मशीन लर्निंग मॉडल किसी मेडिकल सेक्टर के लिए बना रहे हो, तो आपको जो भी डेटा लगेगा वो सारे मेडिकल से रिलेटेड लगेगा. मतलब आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड डेटा लगेगा, या फिर मेडिकल स्टोर से रिलेटेड डेटा लगेगा मान लो, या फिर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन का डेटा लगेगा. सो फिर अगर ये सारा डेटा आपको चाहिए जो कि मेडिकल से रिलेटेड होगा, तो आपको वो कहाँ से मिलेगा, वो आपको डेटा सोर्सेज ढूंढने होंगे फॉर डेटा कलेक्शन, राइट. मान लो अगर आप किसी एजुकेशन फील्ड में आप मशीन लर्निंग मॉडल डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड आपको डेटा सोर्स कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं वो आपको देखना होगा, राइट. सो ये होता है आपका आइडेंटिफाई द डेटा सोर्सेस. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, और द नेक्स्ट प्रोसेस वी हैव टू फॉलो फॉर डेटा कलेक्शन इज डिजाइन अ डेटा कलेक्शन मेथड, right? After identification of different sources, we have to design the data collection method, how we can collect the data from these different sources, that we have to design, right? That method we have to select कि हम वो डेटा वहाँ से कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, right? Now next is create a data collection tool. अगर कोई डेटा कलेक्शन के लिए कुछ टूल हमें जनरेट करना है तो वो हम जनरेट कर सकते हैं फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा. जैसे मान लो अगर मुझे मान लो मुझे स्टूडेंट का डेटा अगर चाहिए, राइट, जिसमें स्टूडेंट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं एक गूगल शीट बना दूंगा और वो बच्चों में भेज दूंगा उसका लिंक, और बोलूँगा कि इस गूगल शीट को आप भर दो. तो मैंने क्या किया, एक टूल जनरेट कर लिया, ठीक है, फॉर डेटा कलेक्शन. तो अभी वो क्या करेंगे ना, स्टूडेंट की वो शीट में वो उनका इन्फॉर्मेशन भरेंगे, और वो उनका इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो सारा डेटा अपने पास मेरे पास आ जाएगा. सो लाइक दिस. तो ये हो गया आपका डेटा कलेक्शन टूल. तो आपके अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे भी आपकी एक कंप्यूटराइज एंट्री होती है, कुछ बायोमेट्रिक स्कैन होते हैं, आपका फेस रीडिंग होता है. तो उस तरीके का जो सारा डेटा होता है, और जो डेटा वो आप कलेक्ट करते हैं उसके लिए डिफरेंट टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज डेटा कलेक्शन एग्जीक्यूशन. अभी आपने टूल डिसाइड कर लिया, क्रिएट कर लिया, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है. बाय एग्जीक्यूटिंग दैट प्रोसेस, हाउ वी हैव टू कलेक्ट द डेटा, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, राइट, राइट. सो दिस डेटा कलेक्शन एग्जीक्यूशन, आप वो एग्जीक्यूट करते हो, उसके बाद वो आपको डेटा आना शुरू होता है, राइट. देन द क्वालिटी अश्योरेंस. Quality assurance means whatever data you are collecting, that data is having a higher quality. अभी हायर क्वालिटी मतलब क्या है, कि उसमें कुछ आपको रॉन्ग डेटा नहीं होना चाहिए, उसमें
मतलब जो डेटा होगा वो इम्प्योर डेटा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आती है आपकी क्वालिटी अश्योरेंस के अंदर। अगर रॉन्ग डेटा होगा तो रॉन्ग डेटा के बेस पे अगर आप मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करोगे तो आपके प्रेडिक्शंस जो है वो भी आपके रॉन्ग होंगे। इसका मतलब आपका मशीन लर्निंग मॉडल जो होगा वो जो रिक्वायर्ड आउटपुट के हिसाब से वो परफॉर्म नहीं करेगा, अगर आप गलत डेटा उसे प्रोवाइड करते हो तो। दैट्स वाई हियर यू हैव टू अश्योर द क्वालिटी ऑफ दैट डेटा सेट। आफ्टर दैट, डेटा प्राइवेसी एंड इथिकल कंसिडरेशन, राइट। सो डेटा प्राइवेसी का मतलब क्या कि आप जिस भी सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, मेक श्योर कि वो जो सारा डेटा आपने कलेक्ट किया है वो एक प्राइवेट, मतलब वो प्राइवेट डेटा हो जो कि कहीं पे लीक ना हो। और मेक श्योर कि वो आपने इथिकल, मतलब इथिकल वे यूज करके उसे आपने कलेक्ट किया हो। मतलब आपने किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि आपको उसे शेयर नहीं करनी थी, वो अगर आपने चुराई है तो वो एक अनइथिकल बात होती है। तो इस तरीके का वो डेटा होता है, राइट। तो ऐसी कोई जो भी चीज़ है वो जब आप डेटा कलेक्शन प्रोसेस करते हो वो आपसे ना हो, प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। और अनइथिकली कोई भी डेटा आपको कलेक्ट नहीं करना है। मतलब मान लो आपको इमेज क्लासिफिकेशन करना है, इमेज सेगमेंटेशन करना है, और आपने अपने किसी की पर्सनल इमेजेस को यूज़ किया है जो कि उसे नहीं पब्लिकली प्रोवाइड करना होता है। तो ये होता है आपका डेटा प्राइवेसी एंड इथिकल कंसिडरेशन, राइट। After that, the documentation and metadata, whatever data you have collected, you have to maintain the documentation for that data set. मेटाडेटा मतलब क्या होता है? मेटाडेटा इज नथिंग बट द इंडेक्स। जैसे आप कोई भी बुक ओपन करने से पहले उसके इंडेक्स में देखते हो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में इतने सारे पॉइंट्स है। तो पॉइंट मतलब वो चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो दैट इज नथिंग बट द मेटाडेटा। मतलब आपके डेटा सेट का जो इंडेक्स होगा वो आपका मेटाडेटा, आप उसे कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। तो मेटाडेटा का यूज़ ये होता है कि मान लो अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर डेटा के ऊपर जाना है तो हम वो जो मेटाडेटा का जो सीट है वो देख के हम डायरेक्टली उस डेटा पे हम जा सकते हैं। जैसे हम बुक के इसमें करते हैं, इंडेक्स में आप देखते हो डायरेक्टली, आप उस पेज नंबर पे जाके वो पॉइंट आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, राइट। एंड द लास्ट step is in data collection process is data storage and organization। कि जो भी डेटा आपने अलग अलग रिसोर्सेज से कलेक्ट कर लिया, आपने सारी चीज़ें फॉलो करी, आपने आपके पास डेटा आ रहा है जो कि हाईली एक्यूरेट डेटा है, क्वालिटी डेटा है, बट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि आप उसे स्टोर कहाँ करोगे। तो डेटा स्टोर करना एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसे ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ताकि जब भी आप उसे फॉर बिल्डिंग मशीन लर्निंग मॉडल यूज करो वो आपको प्रॉपर फॉर्मेट में मिले। ऐसा ना हो कि आपने डेटा तो कलेक्ट कर लिया लेकिन आपको स्टोरेज के लिए उसके आपको स्पेस नहीं है, स्टोरेज के लिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो इतना सारा डेटा कलेक्शन की प्रोसेस करके कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके पास प्रॉपर स्टोरेज के लिए कुछ बड़ा सर्वर नहीं है। तो ये डेटा स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या? आपने जो भी डेटा स्टोर किया है एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में होना चाहिए, ऐसा स्कैटर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो इधर उधर बिखरा हुआ डेटा होगा तो आपको जब भी आप मशीन लर्निंग मॉडल डेवलप करोगे तब आपको वो डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर सकता है, राइट। सो ये जो कुछ जो स्टेप्स है जो कि डेटा कलेक्शन प्रोसेस में हम यूज कर सकते हैं, बाय यूजिंग ऑल दिस प्रोसेस वी कैन कलेक्ट द डेटा, राइट। एंड आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा हम उसे प्री प्रोसेस करते हैं। इफ एनी discrepancy if available in the data set, any missing values are available in data set, any randoms or any we can say any like अगर कोई डबल एंट्री है उसमें मल्टीपल एंट्रीज है तो वो हम सारी की सारी डेटा प्री प्रोसेसिंग में उसे क्लीन करते हैं। एंड आफ्टर क्लीनिंग द डेटा वी कैन गोइंग फॉर द मॉडल ट्रेनिंग आफ्टर सिलेक्शन ऑफ मॉडल, राइट। सो ये होता है प्रोसेस डेटा कलेक्शन का। डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज टू बी यूज फॉर एनालिसिस, रिसर्च एंड मॉडलिंग पर्पज। सो वही हमने अभी डिस्कस किया कि डेटा कलेक्शन का प्रोसेस होता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम के लिए हम वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो डेटा
जो प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस डेटा में होना चाहिए, तभी हमें जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो मिलेगा। ठीक है, मान लो अगर हमें हमारा प्रॉब्लम रिलेटेड टू द मेडिकल फील्ड है और हमने सारा डेटा कलेक्ट किया कुछ एजुकेशनल फील्ड से, तो वो आपको आउटपुट प्रॉपर नहीं देगा, क्योंकि जिस जिस पर्टिकुलर रीज़न के लिए हम वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो दिस इज द डेटा कलेक्शन प्रोसेस, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो डिटेल में यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किए। डेटा define the data requirements here, clearly define the specific data requirement based on the problem at hand। जो भी डेटा का रिक्वायरमेंट होगा, आपका जो प्रॉब्लम होगा उसी तरीके से आपका रिक्वायरमेंट होगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा नीडेड, आपको कौन सा डेटा चाहिए वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, सच एज अ न्यूमेरिकल, कैटेगरिकल, टेक्स्ट और इमेज, एंड डिटरमाइन द नेसेसरी एट्रीब्यूट और वेरिएबल टू कलेक्ट। आपको कौन से टाइप का डेटा कलेक्ट करना है। मान लो अगर आपको कोई प्राइस प्रेडिक्शन करना है तो आपको न्यूमेरिकल डेटा लगेगा। ठीक है, अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है तो आपको उस तरीके से लगेगा। अगर आपको सेगमेंटेशन करना है, इमेज सेगमेंटेशन करना है, तो आपको डेटा इन फॉर्म ऑफ इमेजेस लगेगा। ठीक है, सेकंड इज आइडेंटिफाई द डेटा सोर्सेस। आफ्टर दिस स्टेप यू हैव टू आइडेंटिफाई द वेरियस डेटा सोर्सेस, कि आप वो डेटा सोर्स यूज करके आप डेटा वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। तो कौन से डेटा सोर्सेस होते हैं, आप सर्वे कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। विद सेकेंडरी सोर्सेस, एग्जिस्टिंग डेटाबेस, जो कि ऑलरेडी किसी के पास डेटाबेस होगा, या फिर पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट, ऐसा डेटा कि जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा, या फिर आप वेब स्क्रैपिंग टेक्निक यूज करके भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। वेब स्क्रैपिंग मतलब क्या, कि आप किसी वेबसाइट पे जाके उस वेबसाइट पे जो डेटा है वो आप फेच कर सकते हो बाय यूजिंग वेब स्क्रैपिंग टेक्निक। आप ये वेब स्क्रैपिंग के बारे में गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हो कि हाउ टू डू वेब स्क्रैपिंग। ठीक है, हर एक वेबसाइट आपको अलाउ नहीं करती, बट जो जैसे मान लो अगर IMDb से हमें डेटा उठाना है मूवीज़ का, तो हम उसे वेब स्क्रैपिंग करके वो डेटा उठा सकते हैं, राइट। डिज़ाइन द डेटा कलेक्शन मेथड, आपको मेथड डिज़ाइन करना है कि आप जहाँ से वो डेटा कलेक्ट कर सको। तो उसमें मान लो आपने कुछ क्वेश्चनरीज बना रही, आपने कुछ किसी लोगों के इंटरव्यू कलेक्ट किए, उसमें इंटरव्यूज़ में आपने उनके व्यूज़ पूछे, वो डेटा आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपको अगर न्यूमेरिकल डेटा चाहिए तो आपने कुछ कहीं पे सेंसर्स लगा दिए, राइट। उसके बाद एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा फेस, यूटिलाइज द APIs फॉर डेटा रिट्राइवल। तो इस तरीके से ये जो सारे मेथड्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्रिएट द डेटा कलेक्शन टूल। लाइक जैसे मैंने कहा कि आप गूगल फॉर्म बना सकते हो, एक्सेल शीट बना सकते हो, तो इस तरीके से सर्वे फॉर्म्स बना सकते हो, राइट। तो ये होता है आपका डेटा कलेक्शन टूल। डेटा कलेक्शन एग्जीक्यूट करना जो भी आपने टूल डेवलप किया उसको। उसके बाद डेटा क्वालिटी एश्योरेंस, एश्योर द कलेक्टेड डेटा मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट। एंड फ्री फ्रॉम एरर्स उसमें नहीं चाहिए। उसके बाद इट्स इनकन्सिस्टेंसीज नहीं चाहिए, बायस नहीं चाहिए, और फिर डेटा वेरिएशन ज़्यादा नहीं चाहिए। परफॉर्म द डेटा क्लीनिंग टास्क सच एज हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू, outliers and the data inconsistencies, right? So this is about the data quality assurance. Again already ये जो points है वो हमने discuss करे हैं, that is data privacy and ethical consideration, documentation and metadata, and finally data storage and organization. Store and organize the collected data in structured manner, and the data storage, security and backup, ये already we had discussed this point, right? So this is about the data collection process. Maybe इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4-6 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन द डेटा कलेक्शन प्रोसेस, हाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स यूज इन अ डेटा कलेक्शन प्रोसेस। तो उस टाइम आपको ये इस तरीके से आप उसे आंसर कर सकते हो। सो यस, दिस इज रिलेटेड टू द डेटा कलेक्शन प्रोसेस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए अगर इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए बेल आइकॉन को भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।